दिल्ली में छठ पूजा का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पब्लिक एशिया ने इस अवसर पर कुछ लोगों से बातचीत की और छठ पूजा का महत्व जाना। देखिए पब्लिक एशिया की रिपोर्ट। सेक्टर 9 आरके पुरम के प्रांगण में आज छठ पर्व मनाया जा रहा है और सूर्य को अर्घ्य देकर इस पर्व को समापन किया जाता है। हमारे बीच में सेक्टर 9 आरके पुरम के प्रधान और सेक्रेटरी और साथ में पदाधिकारी खड़े हुए हैं। तो हमारा प्रश्न चंदन नसवाल जो प्रधान हैं और देवेंद्र शर्मा जी जो इसके सेक्रेटरी हैं उनसे है कि आप ये जो पर्व यहाँ सेक्टर 9 में मनाया जा रहा है इसके बारे में कुछ बताएं आप। सेक्टर 9 में ये जो छठ पर्व है ये कई वर्षों से यहाँ पर मनाया जा रहा है। पहले ये थोड़ा कम उस पर बनाया जाता था, लेकिन अब इसमें काफ़ी लोग सेक्टर 7, सेक्टर 12, सेक्टर 9 और के लोग भी जुड़ रहे हैं जो इसको भव्यता प्रदान कर रहे हैं। ये पहले जो ये घाट था 45 फुट का हुआ करता था, इस साल ये बढ़ के 60 हो गया है। और इसी तरह अगर आस्था जो लोगों की है, बहुत से लोग इसमें जुड़ रहे हैं, चाहे वो पूर्वांचली हों और लोग जो पूर्वांचली नहीं हैं वो भी इसके साथ अब जुड़ रहे हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, इस बार हमारे एडब्ल्यू साहब के सुझाव से एक प्रभात फेरी का भी इसमें आयोजन किया गया था जो पूरे सेक्टर में घूमी थी और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दिया। इस पर पूर्वांचलियों के अलावा सभी लोगों की, चाहे वो उत्तरांचल से हों, यूपी से हों, बिहार वो महाराष्ट्र या कहीं से भी हों, हरियाणा से भी हों, हिमाचल से हों, सारे लोग इसमें इस प्रभात फेरी में जुड़े हैं। तो ये धीरे धीरे एक उनका पूर्वांचलियों का ही आस्था का वो केंद्र न होकर एक सामूहिक एक प्रयास और आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। और इसमें जैसा कि मानना है हमारा भी ऐसा ही है कि ये सिर्फ पूर्वांचल के लोगों से ही संबंधित नहीं है, ये सूर्य भगवान की पूजा होती है और ये सभी की आस्था का प्रतीक है और इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और हम सब लोग जो RW से हैं या हमारे सेक्टर के अन्य लोग हैं वो पूर्वांचल के लोग हैं, उनकी जो संस्था है उनके साथ बढ़ चढ़ करके सबने हिस्सा लिया है और इसको सफल बनाने में सभी का जो सहयोग है वो तन मन धन से सभी ने इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और ये जो आज समापन की तरफ है जो यहाँ देखा जा रहा है ये बड़ा ही शुभ और एक आश्चर्यजनक है जो सेक्टर 9 के अंदर ये सालों से इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। तो आइए, बड़ी बात यह है कि इसमें राजनीतिक की कोई भी सहायता नहीं लिया जा रही है, ये सभी अपने ही आपस के लोगों में इन्होंने मतलब ये पूर्वांचल के लोगों का आपने बहुत अच्छी बात बताई और अब हम देख सकते हैं कि जो व्रती हैं और बताना चाहता हूँ, जी हाँ जी, मैं इस आयोजन के लिए छठ पूजा समिति को बधाई देता हूँ और भविष्य के लिए हमारी उनकी शुभकामनाएं। देखिए इस समय व्रती अपना व्रत कर खोल रहे हैं और सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। इस समय यहाँ पर जिस तरह से व्रती जुड़े हैं, इतनी भीड़ है और कितना भव्य आयोजन ये किया गया है ये देखते ही बनता है। ये देखिए लोगों का उत्साह देखते ही बनता है और लोग इसमें एक कृत्रिम तालाब बनाया गया है जिसमें ये अपनी आगे की पूजा की विधियाँ संपन्न कर रहे हैं। हमारे बीच में पूर्वांचल समिति के अध्यक्ष नरेश कुमार जी और ट्रेजरर दीपक जी मौजूद हैं। संजय जी अभी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। इन्हीं के कंधों पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसे बताते चलें विगत वर्षों की तरह से सेक्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी लोगों के लिए ये व्यवस्था की जाती है और आप देख रहे हैं लोगों का एक हजूम यहाँ पर आया है। जैसे कि RW के लोगों ने बताया था कि पूर्वांचल समिति ने पहले 45 फीट का एक तालाब बनाया था, इस बार 60 फीट का तालाब बनाया है। और जैसा कि भीड़ और व्रतियों का उत्साह देख रहे हैं हम, तो लगता है कि ये अगले साल जो है ये 100 फीट का तालाब हो जाएगा। आइए जानते हैं नरेश कुमार जी और दीपक जी से कि कैसा रहा ये आयोजन। सर इस आयोजन में व्यक्तिगत भूमिका से ज़्यादा सार्वजनिक भूमिका की सबसे ज़्यादा रोल रहा है और इसमें हमारे सेक्टर से लेकर के एक आदमी का जो कंधे से कंधे मिला करके जो हमें सहयोग दिया है उसी की बदौलत मैं आज ये सारी व्यवस्था अपने छठी व्रतियों के लिए कर पाया हूँ। और हर साल के तरह इस साल भी जोश और उल्लास के साथ में छठ पूजा की तैयारी की और जो व्रतियों का जो सहयोग मिला और जो
सारे जो विभिन्न निकाय के लोगों के साथ में जो सहयोग मिला उसका मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और इसी तरह से सहयोग मिलता रहे भविष्य में भी। मैं जिसकी कामना करता हूँ कि जो भी हो, जहाँ से भी हो और जिस स्वरूप से हो, छठ पूजा में हमें सहयोग दें और हमारे इस पूजा अभियान को और आयोजन को सफल बनाने में सहायक बने। बहुत बढ़िया। जैसे दीपक जी आप ट्रेजरर थे, तो जैसा मुझे RWA के लोगों ने बताया है कि ये सारी व्यवस्था लगभग सभी लोगों के सहयोग से की गई है। इसमें सरकारी अनुदान लगभग ना के बराबर ही है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इसमें सरकारी योगदान कुछ भी नहीं रहा है। हमारे सेक्टर वासी सारे सबने सहयोग किया है। हमारा दशहरा समिति है, एलिट क्लास है, RWA के लोग सबने, यहाँ सेक्टर के हर एक निवासी ने हमारी मदद की है और इसीलिए इतना सफल रहा है। अब हम सबके शुक्रगुजार हैं, ऐसे ही मदद करते रहे और अगले साल इससे भी बड़ा भव्य आयोजन करेंगे। जैसा कि हाँ जी, इसी बार की बात नहीं है, सहयोग सरकारी सहयोग हमने कभी नहीं लिया है। इस समिति की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि स्वपोषित है, सेल्फ फंडेड है और सेल्फ फंडेड व्यक्तिगत नहीं है, सार्वजनिक सेल्फ फंडेड है। ये बहुत अच्छा भी हमारे जो RWA है, हमारे जो CPWD है, हमारे जो भी ये है, सब तरफ से हमें सहयोग मिलता है। बहुत अच्छा नरेश जी और दीपक जी ने इसका वृतांत बताया और हम आशा करते हैं कि अगले वर्ष भी और अच्छे तरीके से ये छठी पर्व मनाया जाएगा। अब देख रहे हैं आप, ये समापन की तरफ बढ़ रहा है छठ पर्व का और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है।